नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में आंसू हमारी कमजोरी को दर्शाते हैं या ये हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत का एक अहम हिस्सा है? हमारे शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और आंसू उनमें से एक सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आंसू सिर्फ दुख या खुशी का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का दर्पण होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आंसुओं के बारे में एक विस्तृत और दिलचस्प जानकारी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। रोने के कारण क्यों बहते हैं आंसू? हम सभी ने कभी न कभी आंसू बहाए हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन्हें बहाने के पीछे क्या कारण होते हैं? आंसू सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, इसके पीछे शारीरिक, जैविक और सामाजिक कारण भी होते हैं। एक, भावनात्मक कारण। हमारे दिल और दिमाग में क्या हो रहा है, यही हमारे आंसुओं के बहने का मुख्य कारण बनता है। खुशी और दुख। हम सभी ने कभी न कभी खुशी के आंसू या दुख के आंसू महसूस किए हैं। चाहे किसी प्रिय की शादी में खुशी का पल हो या किसी करीबी के जाने का दुख, आंसू एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होते हैं। तनाव और चिंता। जब हम मानसिक तनाव या चिंता महसूस करते हैं तो आंसू निकल आते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग और शरीर के तनाव को रिलीज करने का एक तरीका है। अवसाद और निराशा। जब हमें निराशा का सामना होता है या हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं तो रोना एक राहत का माध्यम बनता है। सहानुभूति। जब हम किसी दूसरे के दुख को महसूस करते हैं तो हमारे आंसू उस सहानुभूति का प्रतीक होते हैं। दो, शारीरिक कारण। कभी कभी हमारी आंखें शारीरिक कारणों से भी आंसू बहाती है। चोट और थकावट। शरीर की थकावट या चोट के कारण भी आंसू निकलते हैं, जो दर्द और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। आंखों की जलन। धूल, धुआं या प्यास काटने से आंखों में जलन होती है, जिससे आंसू स्वतः बहने लगते हैं। हार्मोनल परिवर्तन। खासतौर पर महिलाएं मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी ज्यादा आंसू बहा सकती है। तीन, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक दबाव। समाज में रोने को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है और कभी कभी दबाव होता है कि हमें अपनी भावनाओं को छुपाकर रखना चाहिए। सांस्कृतिक प्रथाएं। कुछ संस्कृतियों में आंसू को कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ये एक भावनात्मक अनुभव और सहानुभूति की निशानी मानी जाती है। चार, जैविक और रासायनिक कारण। हमारे मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन भी आंसुओं को प्रेरित कर सकते हैं। सेरोटोनिन जैसे रसायन। ये रसायन हमारे मूड को नियंत्रित करता है और जब सेरोटोनिन का स्तर गिरता है तो हमारे आंसू बह सकते हैं। रक्तचाप का असंतुलन। उच्च रक्तचाप या तनाव के कारण भी आंसू बह सकते हैं। आत्माभिव्यक्ति। सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम। रोने का महत्व। क्यों रोना जरूरी है? रोने का सिर्फ एक भावनात्मक असर नहीं होता, बल्कि इसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि रोने के क्या फायदे हैं। एक, भावनात्मक शुद्धिकरण। जब आप रोते हैं तो आप अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को बाहर निकालते हैं, जो मानसिक शांति का कारण बनती है। आंसू आपको आराम और राहत का एहसास दिलाते हैं, जिससे आप हल्का महसूस करते हैं। दो, तनाव में कमी। आंसू बहाने से हमारे शरीर में एंडोफिन, जो दर्द से राहत देने वाले होते हैं, और कोर्टिसोल, जो तनाव हार्मोन है, का संतुलन बनता है। इससे मानसिक राहत मिलती है। तीन, स्वास्थ्य में सुधार। बेहतर मूड। आंसू भावनाओं को बाहर निकालकर मूड को बेहतर करते हैं। दिल की सेहत। आंसुओं में ऐसे तत्व होते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। गहरी नींद। आंसुओं से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे अच्छी और गहरी नींद आती है। चार, सहानुभूति और रिश्तों में सुधार। जब हम रोते हैं तो ये हमारी सच्ची भावनाओं का इजहार करता है और दूसरों से एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है। इससे रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है। पांच, प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार। आंसुओं में लाइसोजाइम जैसे एंजाइम होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं और हमारी आंखों को संक्रमण से बचाते हैं।
6. आत्माभिव्यक्ति। रोने से हम अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जो आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति के लिए जरूरी है। आंसुओं का निर्माण और प्रक्रिया ये कैसे होता है? आंसू सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक जटिल और जरूरी हिस्सा है। ये हमारी आंखों की सुरक्षा, स्वच्छता और भावनात्मक अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। आंसुओं का निर्माण और प्रक्रिया। आंसू मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण जैविक प्रणाली का हिस्सा है, जो आंखों की सुरक्षा, स्वच्छता और भावनात्मक अभिव्यक्ति में सहायता करती है। 1. आंसुओं का उत्पादन, टीयर प्रोडक्शन। आंसू मुख्य रूप से लैक्रिमल ग्रंथियों, लैक्रिमल ग्लैंड्स से बनते हैं। ये ग्रंथियां आंखों के ऊपरी बाहरी कोने में स्थित होती हैं। इनके अलावा आंखों की सतह पर छोटे छोटे ग्रंथियां भी आंसू बनाने में मदद करती हैं। 2. आंसुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीयर्स। आंसू 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रत्येक की भूमिका अलग होती है। आवश्यक आंसू, बेसल टीयर्स। ये आंसू आंखों की सतह को नम और चिकना बनाए रखते हैं। ये हर समय मौजूद रहते हैं और आंखों को सूखने से बचाते हैं। प्रतिरक्षात्मक आंसू, रिफ्लेक्स टीयर्स। जब कोई बाहरी उत्तेजना जैसे धूल या प्यास काटने से आंखों में जलन होती है। भावनात्मक आंसू, इमोशनल टीयर्स। ये आंसू भावनाओं, दुख, खुशी, गुस्सा, तनाव के कारण बनते हैं। ये मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। 3. आंसुओं का स्राव और निकास, टीयर सिक्रीशन एंड ड्रेनेज ऑफ टीयर्स। आंसू बहने के बाद नासोलैक्रिमल नली, नेसोलैक्राइमल डक्ट के माध्यम से निकलते हैं, और जब आंसू ज्यादा होते हैं तो ये गालों पर बहने लगते हैं। आंसुओं का स्राव लैक्रिमल ग्रंथियों की सक्रियता पर निर्भर करता है। स्राव के मुख्य कारण, भावनात्मक उत्तेजना, खुशी, गहरा दुख, गुस्सा, बाहरी उत्तेजना, प्यास काटना, धूल, तेज रोशनी, आंखों में जलन, सूखा वातावरण या थकावट। आंसू सूखने के कारण, आंखों का सूखापन, उम्र, हार्मोनल परिवर्तन, प्रदूषण, स्क्रीन टाइम और तनाव। सूखी आंखों का समाधान, राहत के उपाय। आजकल प्रदूषण, स्क्रीन टाइम और अन्य कारणों से सूखी आंखों की समस्या बढ़ रही है, लेकिन चिंता की बात नहीं। इसके लिए कुछ घरेलू उपचार अपनाए जा सकते हैं। 1. पानी पिए। हाइड्रेशन। शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए 8 से 10 गिलास पानी पिए। 2. गर्म सिकाई। नमी बनाए रखने के लिए गुनगुने पानी से आंखों पर सिकाई करें। 3. नारियल तेल या एलोवेरा जेल पलकों पर हल्के से लगाएं। 4. ओमेगा 3 युक्त आहार, जैसे अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और मछली। ये आंखों की सूजन को कम करता है और आंसू ग्रंथियों को सक्रिय करता है। 5. स्क्रीन टाइम कम करें। हर 20 मिनट में स्क्रीन से नजर हटाएं और 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। बार बार पलकों को झपकाएं। ये आंखों को रिलैक्स करने, प्राकृतिक आंसू के उत्पादन में मदद करता है। 6. धूप और धूल से सुरक्षा। प्रोटेक्टिव मेजर्स। बाहर जाते समय हमेशा यूवी प्रोटेक्शन वाले धूप के चश्मे का उपयोग करें। तेज हवा और धूल भरे वातावरण से बचें। 7. ह्यूमिडिफायर का उपयोग। यूज ह्यूमिडिफायर्स। अपने घर में नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें, खासकर सर्दियों में। 8. पर्याप्त नींद लें। एडिक्वेट स्लीप। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। ये आंखों को आराम और पुनर्जीवन देने में सहायक है। डॉक्टर से परामर्श कब लें? यदि सूखी आंखों के लक्षण लंबे समय तक बने रहें या दर्द और लाली बढ़ जाए, धुंधला दिखाई देना, अत्यधिक आंसू या संक्रमण के लक्षण महसूस हो। दोस्तों, रोना कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रतीक है। यह हमारी भावनाओं को व्यक्त करने और तनाव से लड़ने का एक प्रभावी माध्यम है। आंसू हमारी भावनाओं, शरीर और आत्मा का अद्भुत और शक्तिशाली रूप है। ये एक बहुआयामी प्रणाली है, जो शरीर को संक्रमण से बचाती है, मानसिक तनाव को कम करती है
और हमारी आंखों को साफ और स्वस्थ रखती है। इनका निर्माण और स्राव एक जटिल लेकिन प्रभावी प्रक्रिया है जो हमारे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगली बार जब आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तो इसे रोके नहीं, आंसू बहने दें और महसूस करें, क्योंकि ये आपके शरीर और मन का इलाज कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।